अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी पे निकलने लगा हूँ और कोशिश करूँगा कि आपको अपनी इस जर्नी में साथ रखूँ। जो मेरी डेस्टिनेशन है इस दफ़ा वो है जूरियन बे, जो कि पर्थ से तकरीबन पौने 3 घंटे की ड्राइव पे है। रास्ते में हम बहुत जगह रुकेंगे और एक जगह जहाँ पे रुकना हमारा मस्ट है वो है लेंसलिन सैंड ड्यून्स, जो कि रास्ते में पड़ेगी और वहाँ पे हम सैंड ड्यून्स देखेंगे। सैंड ड्यून के साथ साथ हम क्वाड बाइकिंग करेंगे और क्वाड बाइकिंग के बाद हम करेंगे सैंड बोर्डिंग। तो सैंड बोर्डिंग का भी एक्सपीरियंस लेंगे और उसके बाद फिर हम निकलेंगे ऑन द वे टू जूरियन बे और फिर रास्ते में हम देखते हैं हमें जो भी सीनरीज नज़र आती हैं हम उसको भी इंजॉय करेंगे और आपको भी मैं दिखाऊंगा कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कितना खूबसूरत है। और वो भी इतना दूर नहीं बल्कि सिर्फ 2-3 घंटे की ड्राइव पे आपको सारी सीनरीज और खूबसूरती आप विटनेस करना शुरू कर देते हैं। और उसके अलावा जब मैं जूरियन बे पहुंचने लगूंगा तो मैं डायरेक्ट जूरियन बे नहीं जाऊंगा, मैं ओवरनाइट स्टे करूंगा। और ओवरनाइट स्टे हम किसी होटल में नहीं करेंगे, किसी मोटल में नहीं करेंगे, हम ओवरनाइट स्टे जो है वो एक फॉरेस्ट में करेंगे जिसका नाम है काडा रिजर्व। वहाँ पे मैं कैंपिंग करूँगा और फिर हम सुबह उठ के जो है जूरियन बे की तरफ दोबारा निकल जाएंगे। और जब जूरियन बे की तरफ निकलेंगे तो जूरियन बे वहाँ से तकरीबन 20 मिनट की ड्राइव पे है। जूरियन बे जब मैं पहुँचूँगा तो वहाँ पे एक और एक्टिविटी मेरा इंतज़ार कर रही होगी जिसका नाम है सी लाइन टूर। और वहाँ पे बेसिकली स्नॉर्कलिंग होगी और हम सी लाइन्स को देखेंगे, उनको विटनेस करेंगे, उनके साथ इंटरेक्शन अगर हो सकी तो वो भी करेंगे। फ्रेंडली एनिमल हैं, ज़्यादा क्लोज नहीं जा सकते क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि आपको अटैक भी कर सकते हैं अगर वो ऑफेंड हो जाए तो, या उनको आपसे डर लगे तो आपको आपके ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। तो लेट्स सी, स्नॉर्कलिंग करते हैं और साथ में जो है वो बोट का मज़ा लेते हैं और फिर वापस पर्थ की तरफ आते हैं। ऑन द वे बैक हमें जो भी सीनरीज नज़र आएंगी हम उनको भी विटनेस करेंगे और मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो चलें मेरे साथ चलते हैं और इस सफ़र को एंजॉय करते हैं। आपने जब सबसे पहले यहाँ पे पहुँचना है तो पार्क करके इस जगह पे आना है और उसके बाद फिर आप जाते हैं वहाँ पे वो कंटेनर के पास। तो वहाँ पे हेलमेट्स वगैरह रखे हैं, वहाँ से आप हेलमेट कलेक्ट कर सकते हैं, अपने गॉगल्स कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप आते हैं इन क्वाड बाइक्स के ऊपर और फिर यहाँ से रवाना होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ लेंसलिन सैंड ड्यून्स के बारे में थोड़ा सा। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि ये पर्थ से तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट, तकरीबन पौने 2 घंटे के फासले पे है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे सैंड ड्यून्स हैं। अराउंड $150 जो है वो आपको 1 घंटे की राइड मिलती है। इसमें आप खुद जो है वो कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, किसी भी आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे आएँ और आप बस क्वाड बाइक्स हैं वो सोलो और डुओ, मतलब जैसे भी आप आना चाह रहे हैं, पार्टनर के साथ आना चाह रहे हैं, अकेले आना चाह रहे हैं। बच्चों के लिए ये है कि 8 साल से ऊपर अगर उनकी एज है तो वो कर सकते हैं, उनके एक अलग बाइक है। इसके अलावा यहाँ पे जब आप आते हैं तो आपसे ये आपकी आईडी अपने पास रखते हैं जब तक आप, जाहिर सी बात है, आप राइड ले रहे हैं। पूरा आपको मॉनिटर करते हैं, आपके साथ जाते हैं और आपके पीछे पीछे यानी आपको पूरा गाइड कर रहे होते हैं कि यहाँ से टर्न लेना है, यहाँ से टर्न नहीं लेना है, फलानी जगह से जाना है, ताकि कोई इंटरेक्शन आपस में ना हो किसी भी क्वाड बाइक की। तो उसमें फिर ये होता है कि एक्सीडेंट्स के चांस कम होते हैं। सेफ्टी मेजर्स बहुत अच्छे इन्होंने लिए हैं यहाँ पे। और अगर आपकी क्वाड बाइक जो है वो यहाँ पे किसी सैंड में फंस जाती है तो वो आके निकाल भी देते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड अपना साथ लेके आना है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो भी है, क्योंकि वो $250 जो है वो डिपॉजिट रखते हैं। अगर बाइक को कोई डैमेज हो जाता है आपकी वजह से तो वो डिपॉजिट फिर वो अपने पास रख लेंगे। तो होता ही है कि डिपॉजिट रखते हैं $250 का, तो आपके लिए आपके पास फिजिकल कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो आपको इंटरटेन नहीं करेंगे। तो फिजिकल कार्ड का मतलब ये कि जैसे बहुत सारे लोग जो है वो सेल फोन से पेमेंट वगैरह कर देते हैं तो वो नहीं चलेगी, क्रेडिट कार्ड होना ज़रूरी है, अदरवाइज वो आपको रीपे नहीं कर सकेंगे। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा। आईडी अपने साथ लेकर आएँ। तो राइड ख़त्म करने के बाद जो है जैसे ही मैं इनके पास गया तो वहाँ पे उन्होंने एक कॉम्प्लीमेंट्री जो कि इसी पैकेज में इंक्लूडेड है सैंड बोर्ड, 1 घंटे के लिए वो आप लेके जा सकते हैं और जो ऊपर ड्यून्स हैं उनके ऊपर वहाँ से स्लाइड कर सकते हैं। उन सैंड बोर्ड्स के साथ आपको एक वैक्स का एक छोटा सा पीस देते हैं। उसका पर्पज़ ये होता है कि आप उस वैक्स को सैंड बोर्ड के पीछे पूरा रब करें और उसके बाद उसको जब आप लगा लेंगे तो उसका फ़ायदा ये होता है कि वो सैंड बोर्ड जो है वो ईजिली स्लाइड हो सकता है। तो एक ये बेनिफिट था उसका। वो इतना ज़्यादा चलता नहीं, आई थिंक आप एक दफ़ा स्लाइड करेंगे तो वो सारा जो वैक्स है वो ख़त्म हो जाएगा। आप अपना वैक्स भी साथ ला सकते हैं, मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। जब आप सैंड बोर्ड वापस लेके जाएंगे इनके पास तो लाजमी याद रखिएगा कि आप अपने जो आपने
आपने आईडी आते वक्त दी थी, बाज़ दफ़ा लोग भूल जाते हैं, वो लाजमी कलेक्ट कर लें। और जब वो कलेक्ट करेंगे तो उन्होंने आपका जो है, अगर कोई डैमेज नहीं हुआ होगा तो उन्होंने ऑटोमेटिकली आपका जो भी डिपॉजिट था वो कैंसिल कर दिया होगा और वो आपके पास अकाउंट में रिफंड हो जाएगा तकरीबन 10 से 15 दिन के अंदर। काफ़ी इंजॉयबल एक एक्टिविटी है ये, मुझे बहुत मज़ा आया। क्वाड बाइक फर्स्ट टाइम मैंने चलाई, मुझे तो लग रहा था कि मैं शायद ना कर पाऊँ, लेकिन मेरे अंगूठा जो था, जहाँ से जाहिर सी बात है सारी रेस जो है, जो एक्सीलरेटर है, वो एक नॉब है जो कि हैंडल के पास है और वहाँ पे जो है आपका सारा काम अंगूठे से होता है। तो ये आप ज़रा एक्सरसाइज करके आइएगा जब भी आएगा, अपने अंगूठे की एक्सरसाइज इस तरीके से, क्योंकि वो जाम होने वाला है बहुत जल्दी। तो एक ये चीज़ है। दूसरा ये कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, बाइक पलटती नहीं है और वहाँ पे असिस्टेंस मौजूद है और हवा बहुत तेज़ चलती है। तो यहाँ पे आप जब आएंगे तो आपको हेलमेट्स और जो हेलमेट्स के अलावा जो आई ग्लासेस हैं वो आपको मिल जाएंगे, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप जैसे GoPro वगैरह यूज़ करते हैं तो वो हेलमेट्स भी अवेलेबल हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी वो GoPro का जो माउंट होता है वो कनेक्टेड होता है। इसके अलावा यहाँ पे गर्मी बहुत है और गर्मी के सीज़न में ही ये ज़्यादा सक्सेसफुल होता है और ज़्यादा मज़ा आता है इसमें। लेकिन ख़ास ख्याल रखें हाइड्रेशन का, और हाइड्रेशन के अलावा जो आप सनस्क्रीन वगैरह लगाते हैं वो लाजमी लगाएं। और इसके अलावा जो है, जो भी आप यहाँ पे अपना सामान खाने पीने का लेकर आ रहे हैं उसका कचरा अपने साथ लाजमी वापस लेके जाएँ और इस जगह को साफ़ रखें। तो एक व्यू हम देखने जा रहे हैं। ये एक इन्होंने लुकआउट लोकेशन बनाई हुई है। लुकआउट का मतलब जैसे आप किसी भी एक लोकेशन पे जाके उस व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। उन्होंने प्रॉपर एक जगह बनाई हुई होती है जहाँ से आप उस व्यू को एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। पार्किंग बहुत इजीली मिल गई थी यहाँ पे हमें। और अब आपको व्यू दिखाते हैं और आप बताएं कि आपको कैसा लगा।
चारों तरफ शहद की मक्खियाँ हैं। मैं बड़ी मुश्किलों से आके वापस अंदर बैठा हूँ क्योंकि चारों तरफ The light is fading fast from this old town we gotta go. तो फाइनली मैं कार्टर रिज़र्व पहुंच गया हूँ। यहाँ पे मैं अपना कैंप लगाऊंगा आज। और अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा दूर दूर तक किसी भी ग्राउंड पे, लेकिन ये कि होपफुली कोई कंपनी मिल जाएगी तो देखते हैं। लेकिन ये कि अभी मैं अपना जो है वो कैंप लगाना शुरू करता हूँ और बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने के लिए बनाते हैं और कैंप लगाते हैं। Watch the stars dance round the moon. Fall asleep to the sounds of the sea. With you right by my side, it's such a sweet life. Escape this time with me. Escape this time with me. Nowhere else to be. Escape this time with me. ये हो गया जी कैंप सेटअप। अब बारी है खाने की।